जय हिंद साथियों। जब एक पक्ष की सुनवाई होती है और दूसरे पक्ष को न्याय नहीं मिलता तो कमजोर आदमी आत्महत्या करता है और ताकतवर बगावत। क्या किसी बगावत का इंतजार है? मत करिए, कानून में संशोधन करिए। नारी को इतनी शक्तियां मत दो कि वो उसका दुरुपयोग करे। आपने कभी ताकतवर आदमी और कमजोर आदमी को लड़ते देखा? ताकतवर आदमी थप्पड़ मार सकता है, लेकिन जब कमजोर आदमी के हाथ में ताकत होती है, वो ताकत का इस्तेमाल होता है। वो ताकत चाहे चाकू, बंदूक, जिसकी मर्जी हो। आज जिसको आप सबला कहते हो या अबला कहते हो, आई डोंट नो क्या कहते हो, आज उस नारी को इतनी ताकत दे दी गई है जो इसका दुरुपयोग करती है एक तरफा कानून का, और उसका भरपूर उसके ऊपर प्रहार करती है अपने पुरुष पर, अपने पति पर और उसके पूरे परिवार पर। बलात्कार की श्रेणी में क्या आता है? बलपूर्वक किया गया कार्य बलात्कार कहलाता है। और ये एक स्त्री जो झूठा केस करती है अपने ससुराल वालों पर, पूरे परिवार के ऊपर अपने बल का, अपने नाजायज तरीकों से, कानून के द्वारा दी हुई शक्तियों से उनका बलात्कार करती है। क्या इसकी सजा एक बलात्कारी की जो सजा होती है वो नहीं होनी चाहिए? कहां? कानून तो सुनता ही नहीं है। एक पक्षीय बहुवादी कानून है। एक मां और बेटी, अगर उसके ऊपर बहू उनकी केस कर दे तो वो मां और जो बेटी है, लड़के की सास और जो लड़के की ननद है, वो तो किसी महिला में गिनी नहीं जाती, अत्याचारी गिनी जाती है। और हर मां को बताया गया है कि दहेज की लोभी होती है। अगर मां दहेज की लोभी है तो क्या लड़की की मां दहेज की लोभी नहीं है, जो आकर के पूछती है लड़के का कारोबार कितना है, लड़के का घर अपना है या पराया है, या किराए पे रहता है, हमारी लड़की को कहाँ रखेगा, हमारी लड़की को क्या सुविधाएं देगा, कार है या नहीं है? क्या ये दहेज में नहीं आता, जिसकी वो खुल्लम खुल्ला मांग करती है? तय किए हुए परिवार में एक मां बाप अपनी लड़की को भेजते हैं, सब कुछ देखभाल के भेजते हैं। उनकी कोर्ट में पेशी क्यों नहीं? सिर्फ लड़के के मां बाप की कोर्ट में पेशी क्यों? हजार हजार किलोमीटर दूर से बूढ़े माँ बाप जाते हैं, बेचारे को जमानत करा रहा है, वहां किसी लोगों को जानते भी नहीं है, अनजान प्रदेश होता है उनके लिए। आधे तो वो वैसे ही मर लिए होते हैं पर्चा देख के। क्या उन बुजुर्ग माँ बाप को बुलाना जरूरी है जब शादी लड़के और लड़की में हुई? याद रखिए, ये वही नारी है जो चुगलियां, जिसको हम कहते हैं, करने में मास्टर होती हैं। ये जो इतना झूठा केस करती है ना, इनकी चुगली बहुत चलती है। एक बार सकुरात को किसी आदमी ने कहा, चुगली करने आया उसके पास, तो सकुरात ने उससे कहा, ये बात बताने से पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। वो 3 प्रश्न ये थे। उसने पूछा, क्या जो तुम मुझे बात बताना चाहते हो अच्छी है या बुरी? तो वो उसका शिष्य बोला जो चुगली करने आया था, कहता जी बुरी। कहता मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे, क्या ये जो बात तूने मुझे कहनी है उसकी सत्यता को प्रमाणित कर लिया? कहता नहीं जी, उड़ी उड़ाई बात है। तीसरी बात बता, क्या इसमें मेरा फायदा है या नुकसान है? उसने कहा जी आपका कोई फायदा नहीं है। तो कहता मुझे बात चुगली मत सुनाइए, लेकिन हमारा कानून सुनता है, एक बहू की सुनता है, बिना विश्वास किए, बिना सत्यता तो को जाने लड़के के ऊपर खर्चा बांधा जाता है, लड़के को एलमनी के नाम पर ठोका जाता है। खाली क्या लड़की के माँ बाप का ही पैसा लगा होता है, लड़के वालों ने नहीं लगाया होता। जो उसने उपहार दिए लड़के ने, वो लड़की के सब उसका, लड़के के बाप ने जो शादी में पैसा खर्चा वो लड़का देगा अगर कोई अनबन हो जाती है। तो क्या ये शादी एक तरफा नहीं है? शादी अगर कोई मंदिर में कर लेता है
तो उसके इतने कानून बना दिए गए हैं स्त्री के लिए जो झूठा केस करती है। इनका प्रयोग वो कानूनों का अपने ससुराल को दबाने के लिए करती है। जिसे भगवान कहते हैं श्री राम, उनको वनवास भेजने वाली भी एक औरत थी। राक्षस कुल का विनाश करने वाली कराने वाली भी एक औरत थी, शूर्पणखा। महाभारत में 18 अक्षुणी सेना को मरवाने वाले, जिनका कोई कसूर ही नहीं था, उसके पीछे भी एक नारी थी। खुद करे तो उपहास, दूसरा करे तो विनाश। किसी बगावत का इंतजार मत करिए, संशोधन कर दीजिए इस कानून में। अरे मैं कहता हूं 95% कानून दो लड़की को, 5% अधिकार लड़के को दो, उसकी सुनवाई तो कर लो, इंसाफ तो दो। नहीं मिलेगा तो इंतजार ही हो रहा होगा शायद आपके दरबार में कि बगावत हो, फिर देखें क्या होता है। जय हिंद।